हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की। तो सबसे पहले अपन बात करें इस जन धन योजना की। ये योजना जो है आपके माननीय आपके जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई है। और इसके अगर अपन आउटलाइंस की बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि सभी जो आपके फार्मर्स हैं या सभी जो आपके ग्रामीण इलाकों में या अर्बन इलाकों में जो लोग रहते हैं उनका सेविंग अकाउंट जो है बैंक में होना चाहिए। तो सेविंग अकाउंट यानी कि उनको बैंक से कनेक्ट करने के लिए ये आपकी जो योजना है इसके अंतर्गत कुछ अलग अलग प्रकार के जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जा रही है, ताकि जो फार्मर्स हैं या जो भी आपके नॉन फार्मर्स हैं वो इंटरेस्टेड होके बैंक जो है उससे लिंक्ड हो सके। क्योंकि अपन बात करें आपका जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कुछ ही परसेंट जो लोग हैं वो ऐसे हैं जिनका बैंक में अकाउंट है, और इसके अलावा जो रिमेनिंग पीपल है उनका बैंक में कोई अकाउंट नहीं है। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य जो है ये रखा गया कि सभी जो आपके पर्सन्स हैं जो इंडिया के नागरिक हैं उन सभी का जो है एटलीस्ट बैंक में जो है खाता होना चाहिए। तो इस योजना को जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना के नाम से जाना जाता है। तो इस योजना के अंतर्गत जो है सभी फार्मर्स हो चाहे वो नहीं हो, सभी जो पर्सन्स हैं उनके खाते होंगे, और उन खाते जो होंगे उनमें अलग अलग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, कई प्रकार की और जो फैसिलिटीज है। तो चलिए अपन डिटेल में बात करते हैं इस स्कीम को। सबसे पहले अपन बात करें हिस्ट्री ऑफ जन धन योजना, जिसको अपन PMJDY बोलते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। द फाइनेंशियल इंक्लूजिंग कैंपेन विथ लॉन्चिंग बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी ऑन 28 अगस्त ऑफ 2014। तो ये जो स्कीम है वो आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 अगस्त 2014 को जो है लॉन्च की गई है। ठीक है, जबकि इसका जो अनाउंसमेंट है, इसका अनाउंसमेंट जो है वो आपका जो इंडिपेंडेंस डे है 2014 यानी कि 15 अगस्त 2014 का जो इंडिपेंडेंस डे है उस टाइम पे श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनाउंसमेंट इसका किया गया, और इस स्कीम को लॉन्च जो है 15 अगस्त के बाद में यानी कि 28 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया। और जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया उसके साथ एक स्लोगन दिया गया, और वो स्लोगन था मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, तो मेरा खाता भाग्य विधाता नाम के स्लोगन के साथ इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया। यानी अपन बात करें इंग्लिश में, माई बैंक अकाउंट इज द क्रिएटर ऑफ गुड फॉर्च्यून। ओके, तो इस स्लोगन का आपको याद रखना है। मोस्ट ऑफ द जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें अलग अलग जो स्लोगन्स हैं आपके, जिसके सभी स्कीम के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अपन बात करें आपका सोइल हेल्थ कार्ड है उसका अलग है। ठीक है, ठीक है, स्वच्छ धरा खेत हरा है। इसी प्रकार से वन नेशन वन स्कीम है, वन नेशन वन मार्केट है। तो ये जो भी स्कीम्स अपन पढ़ रहे हैं उनके स्लोगन क्या क्या है वो आपको याद रखने हैं। तो इस स्कीम का स्लोगन क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस स्कीम के इंट्रोडक्शन की। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट की अपन बात करें जिसमें सबसे पहले ये 15 अगस्त को जो नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा जो फाइनेंशियल अनाउंसमेंट है, ठीक है, या फाइनेंशियल जो इंक्लूजिंग मिशन था जिसका नाम था प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसके अंतर्गत इसको डिक्लेयर किया गया। ठीक है, जन धन योजना रफली ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एज ए पीपुल वेल्थ स्कीम। और अगर इसकी बात करते हैं अपन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका अर्थ आपको दिखाई देता है पीपुल वेल्थ स्कीम, यानी सभी जो पीपल है उनके लिए धन की ये स्कीम है। India's Prime Minister Narendra Modi announced the launch of this scheme at the Red Fort on the occasion of India's Independence Day की पेस पे क्या जो आपका रेड फोर्ट है यानी कि लाल किला है वहां पे इसकी घोषणा की गई। ठीक है, लॉन्च ऑन 28 अगस्त इन 77,000 ऑफ एरियाज।
और इस स्कीम को जो है 28 अगस्त को लगभग 77,000 एरियाज में लॉन्च किया गया। ठीक है, द नेम जन धन वॉज चूज थ्रू एन ऑनलाइन कंपटीशन ऑन द माईगांव प्लेटफॉर्म, रिसीव्ड मोर देन 6,000 सजेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स। और इस जो जनधन है ये नाम जो है आपके ऑनलाइन जो है कंपटीशन जो है उसके द्वारा जो आपका माईगांव प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा सजेशंस के रूप में पूछा गया। तो लगभग 6,000 सजेशंस जो आए वो जनधन के नाम से आए। 7 इंडिविजुअल्स वर सजेस्टर जनधन। ठीक है, और इसमें जो टोटल लोग हैं उनमें से 7 इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने जनधन को सजेस्ट किया। ठीक है, स्लोगन बता दिया मैंने आपका, मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, प्राइमरिटी ऑफ PMJDY स्कीम इज मीन फॉर दोज who do not have saving banks accounts। और ये इसका प्राइमरी जो नीड है या प्राइमरी जो इसका ऑब्जेक्ट है वो यही था कि ये स्कीम उनके लिए है जिनका बैंक में किसी प्रकार का सेविंग अकाउंट नहीं है। तो इस स्कीम की अगर अपन बात करें, सीधे शब्दों में अपन बात करें तो ये केवल एक ऐसी स्कीम है जिसका मेन मकसद ये था कि सभी जो लोग हैं, सभी जो आपके सिटीजन्स हैं, उनका एटलीस्ट एक सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। क्योंकि अपन बात करें केवल जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया के सिटीजन्स हैं उनमें से केवल 58% इंडियन का ही बैंक में अकाउंट है। रिमेनिंग जो पीपल है उनका बैंक में कोई जो है अकाउंट नहीं है। तो इस स्कीम के अंतर्गत सभी पर्सन्स का अकाउंट जो हो बैंक में जो है खोला जाए। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना इज नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, टू फाइनेंस सर्विस namely बैंकिंग, सेविंग्स, डिपॉजिट अकाउंट, रिमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन एंड इज एन अफोर्डेबल मैनर। और जो फार्मर्स हैं या जो भी पर्सन्स हैं जिसमें बैंक से कई प्रकार के काम जो पढ़ते हैं उसको, जिसमें बैंक का सेविंग अकाउंट है, डिपॉजिट है, ठीक है, इसी प्रकार से क्रेडिट है, फाइनेंशियल है, इंश्योरेंस है, तो ये सारे प्रकार के जो वर्क होते हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए बैंक में अकाउंट होना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत सभी फार्मर्स और जो नॉन फार्मर्स पर्सन्स हैं उनका बैंक अकाउंट, ताकि वो सभी जो है बैंक से कनेक्टिविटी और जो भी आपके फॉलोइंग वर्क्स हैं जिसमें आपका इंश्योरेंस है, कई प्रकार के क्रेडिट है या डिपॉजिट या जो भी चीजें हैं उनको वो कंटिन्यू कर सके। अकाउंट कैन बी ओपन इन एनी बैंक ब्रांच और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट आउटलेट। और इस योजना के अंतर्गत जो है वो बैंक किसी भी बैंक में जो है वो खाता खोला जा सकता है जो इससे रिलेटेड है या इसके अंतर्गत आता है। PMJDY अकाउंट्स आर बीइंग ओपनड विथ जीरो बैलेंस। और यहां पे आप याद रखेंगे कि ये जो अकाउंट है इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा आपको डिपॉजिट नहीं करवाना पड़ता है, यानी कि यहां पे जो अकाउंट ओपन हो रहा है उसके लिए आपको 0 रुपीस की आवश्यकता होती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसमें बैंक में जो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीटली इसमें खत्म कर दिया गया और सभी जो लोग हैं उनके खाते इसमें खोले गए। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करें एम ऑफ PMJDY। इस स्कीम के मुख्य एम की बात करें, अगर अपन मेन फोकस करें इसके एम पे तो देखिएगा, टू ब्रिंग पुअर फाइनेंशियल एक्सक्लूडिंग पीपल इनटू बैंकिंग सिस्टम। तो जो पुअर किसान है या जो नॉन किसान है उनको बैंकिंग सेक्टर से कनेक्टिविटी या जो उसको कनेक्ट करने के लिए ये स्कीम वर्क कर रही है। इट कवर्स बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये दोनों एरियाज में, चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, सभी प्रकार के जो पर्सन्स हैं उनके लिए है। ठीक है, राइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और ये आपकी जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको बढ़ाने में भी हेल्प करती है। ठीक है, साथ ही टू डिक्रीज करप्शन इन इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडीज। और इसी प्रकार से कई प्रकार की जो सब्सिडीज होती है, जैसा कि आप आगे की जो स्कीम है उसमें पढ़ेंगे, जो आपका गैस सिलेंडर है, ओके, जो आपके फार्म इनपुट्स हैं, स्प्रिंकलर है, ड्रिप है,
तो ये सभी प्रकार के जो इनपुट्स पे जो गवर्नमेंट सब्सिडी होती है वो करप्शन के कारण फार्मर्स तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसको सीधे बैंक अकाउंट से जोड़ा जाए ताकि फार्मर्स को डायरेक्टली क्या हो सके, बेनिफिट्स हो सके, या जो सब्सिडीज हैं वो सीधे फार्मर्स तक पहुंच जाए। और साथ ही जो इंडिया है उसको डिजिटल बनाने के लिए ये आपका एक अथक प्रयास था। ठीक है, तो ये आपके जो कुछ मेन फोकस किए गए आपके जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत की जो फार्मर्स हैं या जो भी अर्बन पीपल है उनकी कनेक्टिविटी बैंक से रहे, ताकि इंडिया है ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिजिटलाइजेशन जो जिस पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है, केसलेस इंडिया जिसकी अपन बात कर रहे हैं, तो उसको अप्लाई करने के लिए या जो इनको इन्फोर्समेंट में लाने के लिए ये सारे स्कीम जो है वर्क कर रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्चिंग द स्कीम्स। अब बात करते हैं कि कुछ इसके सर्टेन ऑब्जेक्टिव है इसके सर्टेन ऑब्जेक्टिव हैं जिनको फॉलो करते हुए ये आपका स्कीम है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इस स्कीम के अंतर्गत जो आपका बैंक अकाउंट है उसका यूटिलाइजेशन जो और अदर स्कीम है उनमें भी किया जा सकता है, इसलिए ये स्कीम एक बेसिक स्कीम है। देखिए, एम्पावरमेंट ऑफ पुअर एंड स्मॉल ऑफ ऑफरिंग देम चॉइस ऑफ एंड अपॉर्चुनिटी। तो जो पुअर है या एम्पावरमेंट है, ठीक है, उसको डेवलप करने के लिए उनके पास एक अपॉर्चुनिटी बैंकिंग अकाउंट की होनी चाहिए। The scheme has been started with target to people universally access to banking facility starting with basic saving account and with a overdraft up to 5,000 subject to satisfactory operation in the account for 6 months and RuPay debit card with bullet accident insurance cover of the 1 lakhs and providing social security scheme। और इस स्कीम के अंतर्गत बेसिक नीड जो रखी गई, बेसिक नीड ये रखी गई कि सभी जो पर्सन्स हैं, सभी पर्सन है, उन सभी का बैंक में अकाउंट होना या सेविंग अकाउंट होना आवश्यक हो। दूसरी चीज अपन बात करें कि इस स्कीम के अंतर्गत या इस स्कीम के अंतर्गत जो बैंक अकाउंट ओपन किया जा रहा है तो उसमें 6 महीने बाद में जो रुपे डेबिट कार्ड है उससे 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जब आपके बैंक में पैसे ना हो उसके बावजूद भी आपको एक्स्ट्रा 5,000 रुपए बैंक पे करे। तो इस स्कीम के अंतर्गत ये जो है फैसिलिटी रखी गई कि जो आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया है तो उसके 6 मंथ बाद में आप जो रुपे डेबिट कार्ड है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो कार्ड अभी प्रमोट किया जा रहा है वो कौन सा आपका रुपे, वीजा, मास्टर कार्ड, ये क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं जो बैंकिंग के आपके एटीएम कार्ड होते हैं उनके। तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट जो लिमिट है इसकी कितनी है, 5,000 रुपए। इसके साथ ही इस दौरान अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट से जो भी खाता धारक हैं, कैंडिडेट हैं, उसकी डेथ हो जाती है तो उसको 1 लाख रुपए तक का जो इंश्योरेंस है वो कवरेज भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ क्या करना क्या है आपको, केवल आपको बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है इस योजना के अंतर्गत, ठीक है, बिना किसी पैसे जमा करवाए। ठीक है, इसके साथ ही प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एग्जाम्पल प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो सुरक्षा बीमा योजना है उसके लिए भी बैंक अकाउंट रिक्वायर होता है। इसी प्रकार से अपन बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ठीक है, और अटल पेंशन योजना। तो जो भी पेंशन स्कीम्स हैं या जो भी बीमा योजनाएं हैं उनके लिए बेसिक नीड जो अकाउंट होता है, तो इसलिए ये स्कीम आपका और अदर स्कीम को भी हेल्प कर रही है क्योंकि उनमें भी बेसिक नीड क्या होती है, आपके बैंक में अकाउंट का होना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ये तो क्या हुई, स्कीम के आपके जो अदर स्कीम्स हैं उनके रिलेशन में अपन बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इससे डायरेक्टली जो है आपके जो पर्सन्स हैं उनको क्या बेनिफिट होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना इज इंश्योरिंग एक्सेस टू वेरियस फाइनेंशियल सर्विस
like availability of basic saving accounts, access to need based credit, remittance facility, insurance and pension to the excluding section is weaker section, low income groups। तो ऐसे लोग जो बैंक से लेन देन नहीं करते हैं या उनके पास जो इनकम के सोर्स नहीं होते हैं, तो उन लोगों का भी बेसिक नीड के साथ बैंक अकाउंट होना, जो इन फ्यूचर वो जो क्रेडिट है, डिपॉजिट है, ठीक है, विड्रॉल है या जो पेंशन इंश्योरेंस है, इन सभी के लाभ है वो ले सके। दिस डीप पेनिट्रेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट इज पॉसिबल ऑन ए इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। और यहां पे एक ऐसी कॉस्ट के साथ उनका बैंकिंग अकाउंट ओपन करना ताकि वो उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके। इन दिस स्कीम फाइनेंशियली एक्सक्लूजन ऑफ every individual who do not have bank account is to be achieved। और यहाँ पे जो है इस स्कीम के अंतर्गत सभी वो लोग जो बैंक अकाउंट नहीं रखते हैं उनके लिए ये प्रॉफिटेबल होगी। दिस स्कीम विल इंश्योर फाइनेंशियल एक्सेस टू एवरीवन who has not able to get benefits of many other finance related government scheme। और ये साथ ही उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो किसी भी प्रकार से बैंकिंग की जो गवर्नमेंट स्कीम है उनका जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, दीज फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग सेविंग, डिपॉजिट अकाउंट, रिमिटेंस, इंश्योरेंस, क्रेडिट, तो ये सारी जो चीजें हैं उनको यानी उनका जो लाभ है वो डायरेक्टली मिल सके, उसको अवेलेबल बनाने के लिए या सिटीजन्स को जो आपका इजी और अफोर्डेबल मोड है उसमें प्रोवाइड करवाने के लिए उनको अफोर्डेबल मोड में प्रोवाइड करवाने के लिए ये अथक प्रयास किया जा रहा है। तो इन ऑब्जेक्टिव के साथ आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना वर्क कर रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। इस स्कीम की जो है इसको कंडक्ट करने के लिए 2 फेज बनाई गई। ठीक है, तो कौन सी फेज में कितना वर्क हुआ इसको एक अपन देखते हैं। सबसे पहली जो फेज अपन बात करें वो 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक चली। ठीक है, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड रखा गया वो 1 साल रखा गया, 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक। यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटी इन ऑल एरियाज, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले तो सभी एरियाज में बैंकिंग फैसिलिटी को डेवलप करना। ठीक है, प्रोवाइडिंग बेसिक अकाउंट एंड रूपी डेबिट कार्ड विच हैज इनबिल्ट अकाउंट इंश्योरेंस कवरेज 1 लाख ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और इस योजना के अंतर्गत सबसे बेसिक चीज है वो सभी लोगों के जो बैंक अकाउंट है वो खोले जाना, साथ ही एक रुपए का जो डेबिट कार्ड है वो प्रोवाइड करना, और इसमें जो है इसी बैंक अकाउंट जो है या इसी कार्ड में जो है उसका 1 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस कवरेज है, इस कवरेज के साथ में 5000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स यूज डीबीटी जिसको बोलते हैं अंडर डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम। और इस बैंकिंग अकाउंट को जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो टेक्नोलॉजी होती है उससे जोड़ना, ताकि जो भी गवर्नमेंट स्कीम है उनका पैसा सीधा बैंक अकाउंट में आ सके। फाइनेंशियली लिटरेसी प्रोग्राम्स, और ये क्या है, एक फाइनेंशियली लिटरेसी प्रोग्राम है। ठीक है, इसके बाद में बात करें अपन सेकंड फेज की। सेकंड फेज में अपन बात करते हैं, सेकंड फेज 15 अगस्त 2015 से 14 अगस्त 2018 तक चली। ठीक है, यानी कि पहली जो है वो आपके लगभग 1 साल के लिए, और दूसरी फेज की अगर अपन बात करते हैं तो वो लगभग आपके 3 साल तक का टाइम था। इसमें अगर अपन बात करें प्रोवाइडिंग माइक्रो इंश्योरेंस टू द पीपल, और इसके अंतर्गत जो फार्मर्स हैं या जो अर्बन लोग हैं उनको माइक्रो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाने की व्यवस्था की गई।
ओके। साथ ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पेंशन स्कीम लाइक स्वावलंबन, जो स्वावलंबन पेंशन योजना है उससे इस बैंकिंग अकाउंट को जोड़ा गया, ताकि जो भी आपके पेंशनधारी है, जो आपकी स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो भी वृद्ध है या जो भी आपके निःशक्त जन है, उनको उनकी एलिजिबिलिटी के अनुसार अलग अलग टाइप का जो पेंशन है, किसी को 500, किसी को 750, जो भी उसकी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका पेंशन का जो पैसा आएगा वो सीधा इस बैंकिंग या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। ठीक है। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ फंड फॉर कवरेज ऑफ डिफॉल्ट्स इन अकाउंट विथ ओवरड्राफ्ट लिमिट अप टू 5000। और इसके साथ ही जो बैंकिंग की जो प्रॉमिस था कि आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है 5000 रुपए दी जाएगी, तो उसके अंतर्गत सीधा उस बैंक से वो क्या कर सकते हैं, 5000 रुपए एक्स्ट्रा उसके बैंक अकाउंट से ज्यादा निकाल सकते हैं। ओके, तो ये 2 फेजों में इसका कार्य कंटिन्यू चला। तो लगातार ये जो है इसके अंतर्गत जो है सभी लोग जो ऐसे प्लेस पे हैं जिनकी बैंकिंग से कोई दूर दूर तक कनेक्टिविटी नहीं है, तो उनको बैंक से जोड़ा गया। ओके, इसके लिए 2 फेज ये वर्क की गई। ठीक है। इस स्कीम के अंतर्गत कुछ स्पेशल बेनिफिट्स हैं, जिसमें अपन देखते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ओके, अगर इस खाते में आप जो भी आपका सेविंग पैसा रखते हैं, तो इसका आपको बैंक है जो भी उसकी रेट होती है, इंटरेस्ट रेट, तो उसका आपको ब्याज या इंटरेस्ट है वो आपके डिपॉजिट का मिलेगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर अप टू 1 लाख, और इसके साथ ही खाता धारकों का 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज भी अवेलेबल है। दूसरी अपन बात करें नो बैलेंस रिक्वायर्ड, इसमें किसी प्रकार का अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसा मत रखिए, इसका बैंकिंग आपसे कोई चार्ज नहीं लेगी। लेकिन अगर मान लीजिएगा आप इसमें पैसे रखते हैं तो आपको इसका क्या मिलेगा, इसका इंटरेस्ट भी बैंक जो भी उसकी रेट होगी उसके अकॉर्डिंग आपका डिपॉजिट का इंटरेस्ट आपके खाते में सीधा जोड़ दिया जाएगा। दिस स्कीम प्रोवाइड लाइफ कवर अप टू 30,000 पेएबल ऑन द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी। और मान लीजिएगा कि खाता धारक है उसके किसी कारणवश डेथ हो जाती है, तो आपको 30,000 रुपए जो है इसमें मिलेंगे। ठीक है। और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशंस, अगर वो उस कंडीशन को फॉलो करता है। इजी ट्रांसफर मनी अक्रॉस द इंडिया, और साथ ही इस अकाउंट से आप इंडिया में कहीं भी पैसे भेज सकते हैं या वहां से मंगवा सकते हैं। ओके, इसके बाद में बात करें बेनिफिशरीज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम विल गेट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन दीज अकाउंट, और साथ ही अपन बात करें जो डीबीटी होता है जिसमें किसी बैंक अकाउंट से सीधे जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं, तो उससे भी इसको कनेक्ट किया गया। ठीक है। आफ्टर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन द अकाउंट फॉर 6 months एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विल बी परमिटेड, और अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया है उसके सफलतापूर्वक 6 महीने गुजर जाते हैं, तो उसके बाद में आप बैंक अकाउंट से 5,000 रुपए एक्स्ट्रा निकलवा सकते हैं। ठीक है। एक्सेस टू पेंशंस इंश्योरेंस प्रोडक्ट, साथ ही जो पेंशंस हैं या इंश्योरेंस कवरेज हैं उसके लिए भी बैंक अकाउंट को यूज लिया जा सकता है। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव के साथ ये स्कीम कंटिन्यू चलाई गई। ओके, नेक्स्ट है और क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है। बैंक अकाउंट जो है उसके क्या बेनिफिट्स हैं बैंक अकाउंट खोलने के। अकाउंट कैन ओपन विथ 0 अकाउंट बैलेंस, तो यहां पे जो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए जैसा कि आप देखते हैं कि आपको मिनिमम जो है वो डिपेंड करता है कौन से बैंक अकाउंट बैंक में आप ओपन कर रहे हैं। तो इस योजना के अंतर्गत आप किसी भी बैंक में जो इसमें इंक्लूड है, इसमें लिस्ट दी गई है, अभी अपन बात करेंगे कौन कौन से बैंकिंग जो है बैंक्स हैं इससे जुड़े हुए हैं, उसमें आप बिना किसी पैसे के बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। और आइडियली आपको अगर डायरेक्टली खोलते हैं तो आपको एटलीस्ट 1,000 या मिनिमम 3,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है।
इसी प्रकार से आप प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो उसमें मिनिमम जो है 10,000 रुपये एवरेज रहना जरूरी है। अगर आप उसमें पैसा नहीं रखते हैं तो आपसे उससे चार्ज भी लिया जाएगा। ओके, तो पहली बात तो जीरो अकाउंट, जीरो पैसे में अकाउंट खुल रहा है। दूसरा है नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी मिनिमम बैलेंस, और इसमें कोई बैलेंस जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही अपन बात कर रहे हैं कि इसमें आपको एक रुपए का एटीएम कार्ड भी इश्यू किया जाता है, ठीक है, उसका भी कोई पैसा नहीं है। इसके साथ ही आपको 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, और इसमें मेडिकल कवरेज जो है वो लगभग 30,000 रुपए तक का मेडिकल कवरेज है, ठीक है, और इसके साथ ही 5,000 रुपए का जो ओवरड्राफ्ट लिमिट है, ये होने के कारण ये काफी बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, तो ये फायदे हो सकते हैं बैंक में खाते खोलने के। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 5,000 इज अवेलेबल इन ओनली वन अकाउंट पर हाउस होल्ड, प्रिफरली लेडी ऑफ द हाउस होल्ड। और यहां पे जो ओवरड्राफ्ट जो लिमिट है वो आपका एक ही बंदा, यानी कि परिवार में से एक ही बंदा इसमें ओवरड्राफ्ट कर सकता है, और इसमें जो प्रेफरेंस जो दी जाती है वो उस कंडीशन में जब किसी परिवार की मुखिया लेडीज होती है। ओके, द क्लेम अंडर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस अंडर PMJDY shall be payable if rupee debit card holder have performed minimum one successful financial or non-financial customer include transaction at any bank branch, bank e-mitra, ATM, POS, e-com, etc। और यहां पे अपन बात कर रहे हैं कि आपका रुपे कार्ड होल्डर है, अगर आपके पास जो ATM कार्ड है वो रुपे का है तो आप बैंक से पैसा निकलवा सकते हैं जो भी आपका एक्सीडेंट का क्लेम होता है, या इसके अलावा जो आपके पास और दूसरा ATM है। ओके, तो उस कंडीशन में आप किसी भी नॉन फाइनेंशियल जो कस्टमर है जिसमें आपका बैंक ब्रांच है, ठीक है, बैंक मित्रा है या ATM है, वहां से सीधा पैसा निकलवा सकते हैं, ठीक है। चैनल बोथ इंट्रा एंड इंटर बैंक, ठीक है, बैंक कस्टमर रुपे कार्ड होल्डर ट्रांजेक्शन एंड सेम बैंक चैनल्स एंड ऑफ यूज, ये जो पैसा है आप कहीं से भी किसी भी बैंक से या उस बैंक से भी निकलवा सकते हैं। विद इन 90 days prior to date of accident including accident that will be included as eligible transaction under the rupee insurance program 2016-17। तो इंश्योरेंस का जो कवरेज है वो आपको 90 दिन तक जो है 90 दिन के अंतर्गत आपको जो इंश्योरेंस का पैसा वो रिटर्न कर दिया जाएगा। ओके, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बैंक इन PMJD। अब जैसा कि अपन बात कर पा रहे हैं कि आप जीरो बैलेंस पे कौन कौन से बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है, तो यहां पे जो लिस्ट दी गई है उन्हीं बैंक की एलिजिबिलिटी है कि आप इन बैंक में आपका जो अकाउंट है वो जीरो अकाउंट पे खुलवा सकते हैं। इसके अलावा आपके जो भी बैंक के रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, देयर इज 27 पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया एंड एट ऑल दीज बैंक वी कैन ओपन जन धन योजना अकाउंट। तो इसके अंतर्गत जो भी आपको बैंक लिस्ट में दिख रहे हैं 27 जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है वो इसके लिए एलिजिबल है। बिलो इज द लिस्ट ऑफ बैंक who have authorized to open account in जन धन योजना स्कीम। और इनके लिए यहां पे जो लिस्ट दी गई है उन बैंक्स को ये ऑथोरिटी है कि वो जन धन योजना के अंतर्गत आपको जो फैसिलिटी है उसके साथ बैंक अकाउंट ओपन करके दे सकते हैं। इसमें है इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय महिला बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड कॉरपोरेशन बैंक। इसके अंतर्गत आप जो जन धन योजना है उसके अंतर्गत जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये आप अकाउंट सभी एरियाज में, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो, आप उसमें अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ओके, माइलस्टोन अचीव अंडर PMJDY। अब देखिए इसमें कुछ जो आपके लगभग 4 या 5 साल से जो कंटिन्यू है, ठीक है, तो उसमें कुछ अचीवमेंट किए हैं। बैंक हैव ओपनड 17.74 करोड़ अकाउंट अंडर PMJDY विथ डिपॉजिट ऑफ 22,000 करोड़ रुपए।
यानी कि इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 17.74 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं और उन अकाउंट में लगभग 22,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आधार हैज बीन सीन्ड इन 41.82% अकाउंट ओपन अंडर पीएमजेडीवाई, और इसके अंतर्गत लगभग जितने भी अकाउंट खोले गए हैं उसमें आधार कार्ड से जो लिंकेज है लगभग 41.82% देखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका जो आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक्ड करना कंपलसरी कर दिया, लेकिन जब अकाउंट खोले गए हैं उस टाइम ये सिचुएशन देखने को मिली। ठीक है, टू इंश्योर यूनिवर्सल बैंकिंग एक्सेस मोर देन 1.2 लाख बैंक मित्रा हैव बीन डिप्लॉयड with the one line device capable in eKYC based on account opening and interceptable payment facility, और इसके लिए आपका जो KYC इलेक्ट्रॉनिक KYC है उस बेसिस पे आपके जो ई मित्रा है, जो बैंक मित्रा है, उनके द्वारा भी अकाउंट खोले गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है, ये आपके लिए इतने ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक अपन देख रहे हैं कि कितना क्या इफेक्ट जो आपके इस स्कीम का देखा गया। ठीक है, इसमें देखिएगा यहाँ पे 13,10,000 जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपस हैं। इसी प्रकार से जो है 14,76,000 स्टूडेंट है जिन्होंने ये सब कुछ अकाउंट ओपन किया है। तो ये कुछ डेटा है। ओके, नेक्स्ट है मोर देन 10 lakhs अकाउंट हैव बीन फाउंड एलिजिबल फॉर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और इस स्कीम के अंतर्गत जो ओवरड्राफ्ट की लिमिट है उसमें लगभग 10 लाख जो अकाउंट है उन्होंने जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है उसको यूज किया है या एलिजिबल पाए गए हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो ओवरड्राफ्ट है वो किया गया है लगभग 16,49,062। ठीक है, इसी प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है, उनका क्लेम जो है लगभग 847 क्लेम हुए हैं। ठीक है, इसमें से लाइफ कवर के हैं आपके 847 और 389 क्लेम है एक्सीडेंटल है, जो 1 लाख रुपए सक्सेसफुली उनको पेड किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से ऑन 22 अगस्त 2015 8.17 करोड़ बेनिफिशियरी हैव बीन इनरोल्ड अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और इस योजना के अंतर्गत आपके लगभग जो बेनिफिशियरी है, ठीक है, वो लगभग 8.17 करोड़ जो है बेनिफिशियरी जो सुरक्षा बीमा योजना है उसके अंतर्गत जुड़े हैं। इसी प्रकार से आपके जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है उसके अंतर्गत लगभग 2.76 करोड़ जो है लोग जुड़े हैं। ओके, और 6.83 लाख अकाउंट होल्डर हैव बीन इनरोल्ड अंडर अटल पेंशन योजना, और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत इसमें लगभग 6.83 लाख अकाउंट कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जीरो बैलेंस जो अकाउंट है वो लगभग ऑल ओवर इंडिया में 76% है। ठीक है, जो 2014 से 2015 के डेटा है वो शो करते हैं। ओके, चलिए, तो ये सब कुछ जो आपका इस योजना के अंतर्गत जो चेंज हुआ, जो अकाउंट ओपन हुए या उनमें जो पैसे ट्रांसफर हुए उसको बता रहा है। लास्ट में अपन कंक्लूजन देख रहे हैं। दिस फाइनेंशियल इंक्लूसिव कैंपेन वाज लॉन्च बाय प्रधानमंत्री, ये तो आपको बता दिया मैंने। इन दिस स्कीम फाइनेंशियली इंक्लूजन एवरी इंडिविजुअल हु हैव डू नॉट हैव अकाउंट इन टू बी अचीव्ड, तो जिनके पास खाता नहीं है वो खुलेगा, ये तो पता है आपको। द मेन पर्पज ऑफ दिस स्कीम टू कनेक्ट एवरी इंडिविजुअल विद द बैंक टू प्रोवाइड ऑल फाइनेंशियल फैसिलिटी। ठीक है, यानी कि जो भी कमजोर वर्ग हैं या गवर्नमेंट जो कनेक्टिविटी है उन कमजोर वर्गों तक या सोसाइटी तक जो है किस प्रकार से पहुंच सकते हैं, इसके लिए बैंक की जो कनेक्टिविटी है वो होना जरूरी है हर इंडिविजुअल की। थ्रू दिस स्कीम द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इज नो अबाउट मनी इन द कंट्री, और साथ ही आपको जो आपकी कंट्री है उसको ये भी पता चले कि ग्रामीण इलाकों में किसके पास में कितने पैसे हैं, तो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट ये भी है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने जो पैसे हैं वो दबा के रखे हैं, तो उन पैसों को उजागर करने के लिए, और जैसा कि अपन बात कर रहे हैं ब्लैक मनी, तो उसको बाहर निकालने के लिए सभी जो लोग हैं उनके पैसों का बैंक में जो है रिकॉर्ड हो सके, इस उद्देश्य से ये स्कीम चलाई गई। तो आई होप आपको ये स्कीम
अच्छे से समझ में आई होगी, और जो वीडियो देख पा रहे हैं उन्होंने अगर अकाउंट नहीं खुलवाया है तो वो अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।